हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको एलएलबी सेकेंड 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। अब देखते हैं एलएलबी 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 2। पहले देखें कि सबसे पहले सिलेबस क्या है। तो यूनिट 3 का सिलेबस है एजेंसी, सेक्शन 182 to 238, डेफिनेशन ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, essentials of relationship of agency, creation of agency by agreement, rectification and law, relation of principal agent, sub agent and substitute agent, termination of agency। इसका मतलब एजेंसी का पूरा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ाया जा चुका है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग: क्रिएशन ऑफ एजेंसी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी, राइट्स ऑफ एजेंट। ये क्वेश्चन चारों आपको डिस्कस हो चुके हैं लेक्चर 1 में, यूनिट 3 लेक्चर 1 में। अब आज यूनिट 3 लेक्चर 2, describe agent duty to principal and also discuss the relation between the principal and the third persons। एजेंट की ड्यूटी अपने मालिक के प्रति क्या होती है और उसका रिलेशन कैसा होता है थर्ड पर्सन के साथ। चलिए देखिए पहले क्वेश्चन कब कब आया है अनसॉल्व्ड में। और अनसॉल्व्ड में जब आप देखते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आया ड्यूटी ऑफ एजेंट्स, आया है 2013 में। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट नोट के रूप में बी के रूप में आया है। उसके बाद ये क्वेश्चन ड्यूटी का 2014 का लॉन्ग क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल, राइट एंड ड्यूटी दोनों पूछा है। और 2015 में भी ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है 2016 में कि ड्यूटी बताइए एजेंट की, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में। और उसके बाद आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि लगातार लॉन्ग शॉर्ट के रूप में आता रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करें। डिस्क्राइब एजेंट ड्यूटी टू प्रिंसिपल एंड आल्सो डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन। ड्यूटी ऑफ एजेंट, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम्स, सेक्शन 211, केस लिली वर्सेस डुबे। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, सेक्शन 212, इलस्ट्रेशन और केसेस। और ड्यूटी टू कम्युनिकेट, सेक्शन 214, ड्यूटी नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट्स, 215 केसेस। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, 216, ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट, 213, ड्यूटी टू रमिट सबमिट, 218, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, सेक्शन 190। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग सेक्शंस में ड्यूटीज़ बताई गई है। एजेंट की ड्यूटी क्या क्या होती है वो बताई गई है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को वो डिस्कस करें कि एजेंट की ड्यूटी क्या क्या होती है। सब आपने राइट्स पढ़े, अब आप एजेंट की ड्यूटी पढ़ रहे हैं कि एजेंट की ड्यूटी क्या क्या है। तो सबसे पहले जो एजेंट की ड्यूटी है वो आपको बता दें कि ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट, द रिलेशनशिप ऑफ द प्रिंसिपल एंड एजेंट में बी wholly provide for in the contract, and the principals and agent can bind themselves to a particular contract and abide by those terms and condition, but in the absence the term in the contract or unless they are modified or excluded by special contract, the following duties and rights of general nature are provided by law which will be applicable of every principal and agent। तो ये आपको क्या बता रहा है कि ड्यूटी ऑफ एजेंट, सबसे पहले कि ये बता रहा है कि मालिक और एजेंट के बीच में आपस में ड्यूटीज़ और राइट दोनों होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। अब एजेंट की ड्यूटी कौन कौन सी है वो आपको पढ़ा रहे हैं। An agent owes certain general duty to the principal. If the agent fail in his duty, the principal can call upon the agent for accounts and demands payment on secret profit earned by him as agent. He can also seek a damage for disregarded of the terms of agency as also for want of skill and care. The principal can also resist the claim of the agent for commission and indemnity by the plea that the agent had acted for himself. The general duty of agent are as under follows। सबसे पहले ड्यूटी ऑफ फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम्स, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, सेक्शन 212, ड्यूटी टू कम्युनिकेट, सेक्शन 214, ड्यूटी टू नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट, 215, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, सेक्शन 216, ड्यूटी टू रमिट सम्स, 218, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, सेक्शन 119। तो सबसे पहले अब आपको बता रहा है कि ड्यूटी टू फॉलो कस्टम, सेक्शन 211। तो एन एजेंट इज़ बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल एंड ही मस्ट कीप हिमसेल्फ विद इन द
confine of the authority conferred on him by the principal. If there are no instruction, then agent is act as per the general custom. If neither any instruction of the principal are available nor in there any general custom to guide the agent, he has act to reasonably in the best interest of the principal. अब क्या बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेक्शन 211 कह रहा है कि एक एजेंट को चाहिए कि मालिक के ऑर्डर के अनुसार काम करे। अगर कोई मालिक ने डायरेक्शन नहीं दिया है तो वो चाहिए कि उसे जो व्यापार में जो जनरल कस्टम होते हैं उनको फॉलो करे। यदि एजेंट ऐसा नहीं करता है तो मालिक से होने वाले लॉस के लिए उसे पूरी तरीके से उसे क्या करना पड़ता है, वो लाइबल होता है। उदाहरण के लिए कि लिली वर्सेस डबल डे के केस में जैसे हुआ था, डिफेंडेंट वॉज टू स्टोर गुड्स in his own warehouse but stored some of them in another warehouse where they were destroyed due to fire. The agent was held liable despite for the fact that there was no negligence on his part since he has failed to follow the specific instruction as to storage in his own warehouse. देखिए, एक एजेंट को आदेश दिया गया कि एक माल विशेष गोदाम में रखे, उसने कुछ माल एक अन्य माल गोदाम में रखा जो उतना ही सुरक्षित था, रख दिया। अचानक आग लग गई और माल पूरा नष्ट हो गया। इस हानि के लिए एजेंट दायी हुआ। क्यों? मालिक के आदेश को नहीं मानने पर एजेंट को पूरी लायबिलिटी आ जाती है। अगर कोई मालिक ने डायरेक्शन नहीं भी दिया है तो उसे कस्टम के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए ट्रेड के लिए। अगर कोई व्यापार में उधार माल बेचने की प्रथा ना हो तो एक एजेंट को चाहिए कि उधार ना बेचे। यदि वो ऐसा करता है तो वो लॉस के लिए वो क्या होगा, लायबल होगा। ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, सेक्शन 212। तो an agent is bound to carry on the business of the agency with reasonable care and skill. The standard of care and skill which an agent to best owes depend upon the nature of the profession. An agent should have good legal knowledge to sufficient and adequacy safeguard the interest of the principal in the course of the agency. If the principal suffer any loss owing to the agent want of care or skill, the agent must compensate to the principal for such loss which is occasioned due to its direct result. Illustration दिया, an agent for the sale of goods having authority to sell on credit sells to be on credit without making the proper and usual inquiry as to have the solvency of B at the time of such sale is insolvent. A trust make compensation to his principal in respect of any loss thereby sustained. A, an insurer broker employed B to effect an insurer ownership omit to see that the usual of the clause nothing can be recovered from the underwriter. A is bound to make good the loss. B, देखिए, युक्ति, तत्परता तथा कौशल को प्रयोग करने का कर्तव्य। एक एजेंट की ड्यूटी है कि पूरी रीजनेबल केयर रखे, वो पूरी तरीके से अपनी स्किल को यूज़ करे। अगर वो स्कूल को यूज़ नहीं कर रहा है और कुछ नुकसान हो रहा है तो वो क्या करेगा, प्रिंसिपल को कंपनसेट करेगा। तो उदाहरण के लिए आपको उदाहरण भी बताए गए कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ है, चाहे माल का विक्रय हो, अगर हमें जो चीज़ मना की गई अगर हम वो कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसके लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे कि एक एजेंट की जो ड्यूटी होती है वो पूरी तरीके से रीजनेबल होती है और किसी भी तरीके से अपनी ड्यूटी को उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ड्यूटी टू कम्युनिकेट, सेक्शन 214। एन एजेंट इन केस ऑफ डिफिकल्ट शुड बी डिलीगेट इन communicating with principal about the execution of the task assigned as per his instruction. It is the duty of every agent to carry out the mandate of his principal. He should perform the work which he has been appointed to do. Any failure in this respect would make the एजेंट एब्सोल्युटली लायबल फॉर द प्रिंसिपल। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि मालिक से संपर्क रखने का एजेंट का कर्तव्य। एक एजेंट की ड्यूटी है कि कठिनाई की दशा में भी अपने मालिक से संपर्क रखे और उसके डायरेक्शन को प्राप्त होने के बाद उसी तरह से काम करे। एक एजेंट ने अपने मालिक को इन्फॉर्म कर दिया कि उसकी ओर से खरीदारी कर रहा है, बाद में पुष्टि की कि जैसे ही हड़ताल खत्म होगी माल भेज दिया जाएगा, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, नेग्लिजेंस का, मिसकंडक्ट का दोषी होगा और एक एजेंट को मालिक को कंपनसेट देना ही पड़ेगा। इसलिए अपने एक एजेंट को हमेशा अपने मालिक के संपर्क में रहना चाहिए। ड्यूटी टू नॉट टू डील हिज ओन अकाउंट। एन एजेंट ऑक्यूपाई ए फिड्यूशरी पोजीशन the principal and therefore it is the duty to do anything which would bring his personal interest and duty to the principal in conflict with each other. If an agent deal on his own account without obtaining the consent of the principal and acquitting himself about material circumstances, the principal may repudiate the transaction if he show that any material fact has been dishonesty concealed from him or that the dealing have been disadvantage to him. Thus where A direct B to sell A states B by the state for himself in the nature of C on discovering that B has brought his state for himself may repudiate the sale if he can show that B has honestly concealed any material fact or that sale has been disadvantage him. भाई हमें
अपने लिए ड्यूटी नॉट टू डील इज ओन अकाउंट, हमें अपने खाते के लिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो अपने खाते को हम किसी भी तरीके से डील कर रहे हों। अगर कोई एजेंट क्या करता है, देखिए एजेंट का और प्रिंसिपल का, एजेंसी का रिलेशन ही विश्वास का है। एक एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपने पर्सनल और मालिक के इंटरेस्ट को, ड्यूटी को अलग अलग रखे। अब जब एजेंट मालिक के ट्रांजेक्शन में पर्सनल इंटरेस्ट रखे और अपना इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट एक साथ रख ले, तो माना जाएगा कि एजेंट अपने विश्वास को तोड़ पाया। एक एजेंट को संपत्ति बेचने के लिए रखा गया और वो प्रॉपर्टी को खुद खरीद ले और डिमांड करे इंटरेस्ट की, तो कम से कम उसे मूल्य वो देना चाहिए कि एक जितने मूल्य में वो सामान बिक रहा था। ये उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी पर देखेंगे कि एक केस है आर्मस्ट्रॉन्ग वर्सेस जैक्सन का। द प्रिंसिपल इंस्ट्रक्टेड एजेंट सोल्ड द प्रिंसिपल एजेंट सोल्ड हिम शेयर्स विच ही हिमसेल्फ ओन्ड इन इंटरेस्ट ऑफ परचेजिंग देम फ्रॉम द ओपन मार्केट विदाउट डिस्क्लोजिंग दैट ही was himself the seller of shares. It was held that there was the dishonest concealment of matter fact and hence the principal was allowed to get the sales सेट असाइड। भाई एक कहा गया कि आप शेयर्स को बेच दीजिएगा, उसने शेयर को बेचने के बजाय ओपन मार्केट में खुद ही खरीद लिए, तो पता चला कि ये बेईमानी की है और जो भी उसने प्रिंसिपल के पास हक है, अधिकार है कि वो क्या करे, सेल को कैंसिल कर सकता है। ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट सेक्शन 216। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द एजेंट नॉट टू मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। हिज रिलेशनशिप विद द प्रिंसिपल इज ऑफ fiduciary नेचर and this require absolute good faith in the conduct of agency. When agent deal with another person in regard of the principal in the business of the agency without the knowledge of the principal is entitled to claim any benefit which may have result to him from the transaction. In agent has a duty to be honest to his principal. It is necessary that the agent should not disclose any confidential information received by him from his principal. If he does so, the principal may terminate the contract and hold the agent liable for damages from its loss. If any, however, knowledge which is acquired by agent in the course of the business of agency and he convert into advantage does not require accountability if the agent neither as the use the principal's property in that process not deprive his business opportunity। देखिए एक एजेंट को चाहिए कि वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए। अगर वो बिजनेस के दौरान कोई सीक्रेट प्रॉफिट बनाता है किसी भी तरीके के विश्वास को तोड़ के और बाद में पता चल जाता है प्रिंसिपल को, तो वो उससे उतनी रकम को वसूल कर सकता है जितना कि उसने सीक्रेट प्रॉफिट में बनाई होगी। ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट 213। एन एजेंट इज अंडर ए ड्यूटी टू मेंटेन रेगुलर एंड प्रॉपर अकाउंट टू द प्रिंसिपल ऑन डिमांड। Maintenance of proper and regular account is an essential and all precisive duty of agent. Accounts are necessary for the proper performance of the agent. Other duty like the duty to sum to the principal. It is only on the basis of the account maintained by the agent that the principal can come to know whether his instructions are being properly followed and that the agent is fulfilling the mandate of his agency. The agent does have to account for all the receipt and expenditure undertaken and those should be supported by relevant documentary proof. The duty to provide access to the record survive the termination of the contract। भाई इसको अकाउंट को मेंटेन रखना है, जैसे ही प्रिंसिपल डिमांड करे उस अकाउंट को प्रेजेंट कर देना है। अकाउंट में जितना भी इसने खर्चा किया, जो जो चीज़ें थी सारी की सारी उसको मेंटेन रखनी है, जो खर्चे होंगे वो भी मेंटेन रखने और जैसे ही प्रिंसिपल डिमांड करे उसको दे देना है। अगर वो नहीं दे पाता है तो क्या कर सकता है, प्रिंसिपल उसको टर्मिनेट तुरंत कर सकता है। ड्यूटी टू रिमिट सम्स, जो भी पैसा बचेगा वो वापस करना होगा। द ड्यूटी एजेंट इज बाउंड टू पे ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफ हिज प्रिंसिपल। द एजेंट इज इंटाइटल्ड टू डिडक्ट हिज लॉफुल चार्जेस बट सब्जेक्ट टू हिज राइट द प्रिंसिपल मनी मस्ट बी रिमिटेड टू हिम। द एजेंट हैज़ टू परफॉर्म दिस ड्यूटी इवन इफ द अर्निंग टू द प्रिंसिपल फ्लो आउट ऑफ वाइड और इलीगल ट्रांजेक्शन। भाई अगर कोई पैसा बच जाता है तो वो प्रिंसिपल को वापस कर देगा, अगर किसी तरीके से गलत तरीके से उसने प्रॉफिट को लिया है तो भी वो वापस कर देगा। ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, इसका मतलब होता है कि वो अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। Ordinarily, the agent cannot further delegate the work which has been delegated to him by the principal and which he has undertaken to perform personally. Thus, maxim delegate non-potest delegate is used to describe his duty of the agent, which means the person who is himself or delegate cannot further delegate. The relationship of principal agent is based on trust and faith. An agent might have been chosen because of his special skill or because the principal has trust and confidence in his integrity and competence which he might not have in other person. When a principal has respond faith in
पर्सन एज एजेंट दैट पर्सन कैन नॉट सब्सटीट्यूट समवन एल्स इन हिज प्लेस। देखिए, एक एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपने काम को डेलीगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस काम के लिए उसको रखा गया है वो वही काम वो खुद करेगा, वो अपनी कभी भी अपनी पावर को डेलीगेट नहीं करेगा। देखिए, एजेंसी का एक मूल सिद्धांत है कि एजेंट अपने काम को किसी व्यक्ति को नहीं सौंपे। मालिक ने उसे अपना एजेंट इसलिए चुना था कि मालिक को उसकी ईमानदारी पर और योग्यता पर विश्वास था, इसीलिए एजेंट मालिक द्वारा किए गए काम को किसी और को नहीं सौंपता। इसी प्रिंसिपल को कहा गया है डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेयर। इसके एक्सेप्शन भी होते हैं कि एजेंट अपने काम को कब कब सौंप सकता है, लेकिन एक जनरल वे में एजेंट को अपने काम किसी और को नहीं सौंपने चाहिए। अब आइए देखें क्वेश्चन किस तरीके से याद करेंगे। क्वेश्चन जो आता है डायरेक्टली आएगा ड्यूटी ऑफ एजेंट, तो ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल, ड्यूटी टू कम्युनिकेट, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट्स, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स, ड्यूटी टू रमिट सम्स, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट्स। आप पॉइंट्स याद कर लेंगे और पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए, आप इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है, लगभग कई बार ये क्वेश्चन आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शंस भी याद रख लेंगे। ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन और कस्टम 211 में है, ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल 212 में है, ड्यूटी टू कम्युनिकेट 214 में है, ड्यूटी नॉट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट 215 में है, ड्यूटी नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट 216 में है, ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट 213 में है, ड्यूटी टू रमिट सम 218 में है, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट सेक्शन 190 में है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे। ये क्वेश्चन आपका यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे बात होगी। थैंक यू।